अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पेपर डिस्कशन में पहले हम इलेक्ट्रिसिटी मैकेनिज्म को देखेंगे। इसमें जो भी आपके पॉसिबल एमसीक्यू बन सकते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट लेक्चर में जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक और कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो ये आपने द ब्रांच ऑफ फिजिक्स डील विद द चार्जेस एट रेस्ट, इसको देखना है कि इसको क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। ये आपने देखना है। इनकी तीनों को डिफाइन जो किया हुआ है ये आपने देख लेना है। इलेक्ट्रिक चार्ज की डेफिनेशन देख लेनी है। कंडक्टर्स क्या होते हैं, उनकी तीनों जो प्रॉपर्टीज हैं, पार्शियल फील्ड कंडक्शन बैंड होता है, पार्शियल फील्ड बैलेंस बैंड होता है, नो एनर्जी गैप होता है। लाजमी एमसीक्यू इधर से आएगा। और इंसुलेटर की भी जो प्रॉपर्टीज हैं, एम्प्टी कंडक्शन बैंड होता है, फील्ड बैलेंस बैंड होता है और लार्ज एनर्जी गैप होता है। ये आपने दोनों में डिफरेंस रखना है। इसके बाद है लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 में कूलम्स लॉ है। फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, ये आपने याद रखना है। इसके बाद जी के की वैल्यू आपने याद रखनी है। के इज इक्वल टू 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 है। तो इसके बाद एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू याद रखनी है आपने। इसके बाद R21 इज इक्वल टू माइनस R12। और बस ये। और ई आर जो है, रिलेटिव परमिटिविटी जो है, ई आर इज इक्वल टू एफ ओवर एफ डैश। इसको जो नीचे डिफाइन किया हुआ है ये भी आपने देख लेना। रिलेटिव परमिटिविटी कैन बी डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विदाउट मीडियम टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद मीडियम। इसके बाद है जी आपका लेक्चर नंबर 3, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल पॉइंट चार्जेस और ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, इनको देख लेना है, इनकी प्रॉपर्टीज। और E इज इक्वल टू 1/4। जो एंड वाले रिलेशन जितने भी निकलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का, जितने भी एंड वाले रिलेशन अब आपने याद रखने हैं। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर R स्क्वायर आता है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल को कैसे डिफाइन करना है, टू चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट सेपरेशन बाय डिस्टेंस d फ्रॉम इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल को जो डिफाइन किया गया इसको याद रखना है आपने। और E इज इक्वल टू एंड वाला रिलेशन, E इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P ओवर R क्यूब, ठीक है। इसके बाद है हमारा लेक्चर नंबर 4, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और इसकी किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रिंग ऑफ चार्ज जो है उसका एरिया क्या होता है, नीचे एरिया गिवन होगा इसका। एरिया इसका आपने याद रखना है, ds का। और इसमें नीचे आ जाएं, cos थीटा इज इक्वल टू जी ओवर आर आता है इसमें। इसके बाद ये देखें, एरिया पुट होगा 2 पाई आर इसका। ये रिंग का है, ये आपने याद रखना, रिंग का क्या होता है 2 पाई आर। तो इसका एंड वाला रिलेशन जो है वो आपने देख लेना है। E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ओवर जी स्क्वायर आता है। और ये एंड वाला रिलेशन जी अगर जीरो हो तो फिर क्या आता है रिलेशन, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बल्कि E जीरो हो जाता है। फिर अगर जी जीरो हो तो E भी जीरो आ जाएगा। इसके बाद है लेक्चर नंबर 5, डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। डाइपोल को पहले हम डिफाइन कर चुके हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होती है, P इज इक्वल टू क्यू डी। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और ये कहाँ से कहाँ तक होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है, ऑलवेज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव चार्ज होती है। इसके बाद टॉर्क इज इक्वल टू एफ डी साइन थीटा आता है। इसके बाद जी आपका आ जाता है, ये स्पेशल केसेस आप देख लें। 90 अगर पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू पी कॉस थीटा आएगा, ठीक है, 90 पुट करने से। और ये आ गया आपका इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी किसके इक्वल होती है, नेगेटिव वर्क डन के। डेल्टा U इज इक्वल टू -W। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है,
number of field lines passing through a certain area element A is called electric flux. phi इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, phi E is equal to E dot A से। ठीक है, बस यही करना है इस लेक्चर में से। इसके बाद जी आपका है लेक्चर नंबर 6, Gauss's law and its applications हैं। Gauss's law क्या है, flux through closed surface is equal to 1 over epsilon naught time the total charge enclosed by the surface। जितनी भी डेफिनेशन है वो आपने देखनी है, phi is equal to q over epsilon naught, मैथमेटिकल फॉर्म भी साथ लाजमी देखनी है उसकी। ठीक है, इसके बाद नीचे आ जाएं, एप्लीकेशन ऑफ Gauss's law, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज है। ठीक है, इसका आपने एरिया याद रखना है इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का, 2 पाई आर एल है, 2 पाई आर एल है, और ई निकलता है एंड पे लैम्डा ओवर 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आगे है फ्लक्स थ्रू राइट साइड, अच्छा जी, फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट साइड ऑफ द सरफेस, तो टोटल जो आता है वो 2E A आता है फ्लक्स इसमें, 2EA, और E की वैल्यू एंड पे सिग्मा ओवर 2 एप्सिलॉन नॉट आती है। थर्ड पे स्फेरिकल शेल ऑफ चार्ज है, इसका भी एरिया आपने याद रखना है, एरिया कितना है, 4 पाई आर स्क्वायर है एरिया यूज हुआ है, और एंड पे रिलेशन जो निकला है E इज इक्वल टू 1 ओवर 4 बाई एफ नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर स्फेयर के लिए। ठीक है, तीनों का देखना, स्फेयर का भी, इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज का भी, और शीट का भी, तीनों को देखना आपने। इसके बाद है जी लेक्चर नंबर 7 आपका, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्जेस। पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये मिड में अभी जो 5 MCQs थे उसमें था, द पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस पर यूनिट चार्ज, वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। अगर डिफरेंस आए तो फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, अगर सिंपल आए तो पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, वो है U V इज इक्वल टू U ओवर Q नॉट। ठीक है, इसके बाद जी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को भी डिफाइन किया गया है। इसके बाद जी डेल्टा आर किसके इक्वल होता है, आर ए माइनस आर बी के इक्वल होता है। बस मेन जो चीज़ें हैं वो आप देख लें। ये देख लें, अगर आर ए अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हो तो इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर आर बी रह जाएगा। ठीक है, पोटेंशियल ड्यू टू कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस, अगर कलेक्शन ऑफ पॉइंट चार्जेस हो तो फिर समेशन में ये जो रिजल्ट आ रहा है ये आपने याद रखना है। ठीक है, इसके बाद ये लेक्चर नंबर है 8, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस है और पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल है। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन कर इन विच इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल आपने करना है, P इज इक्वल टू Q फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है डाइपोल मूवमेंट जो है। और ये इंपॉर्टेंट MCQs है, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D। इसमें इफ पॉइंट P लाइज फॉर फेयर अवे फ्रॉम द डाइपोल, अगर बहुत दूर हो P पॉइंट तो फिर क्या होगा, R इज वेरी वेरी ग्रेटर देन D होगा। ठीक है, थीटा ये कंडीशन देख लें, जब 90 पुट करेंगे तो 0 आएगा, 0 डिग्री पे, क्योंकि cos है, cos 0 पे मैक्सिमम होगा, 180 पे भी मैक्सिमम होगा। ठीक है, इसके बाद है लेक्चर नंबर 9 है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आप पहले देख चुके हैं। डी वी किसकी इक्वल होता है, 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू ओवर आर। ठीक है, इसमें डी एस किसके इक्वल है, और डी फाई के। बस ये एंड वाला रिजल्ट देख लें, v इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर आता है इसका। इसके बाद है जी आपका लेक्चर नंबर 10, रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप पहले डिफाइन कर चुके हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कर चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को भी कर चुके हैं। इसके बाद ये आपने देखना है, फोर्स कैन बी रिटन एज फॉर टाइम इलेक्ट्रिक फील्ड, और फॉर इक्वी पोटेंशियल सरफेस जो है वी ए इज ऑलवेज इक्वल टू वी बी।
इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, P डॉट डी एल इज इक्वल टू 0 आता है, इसकी कंडीशन भी देख लें, और ऊपर वाली कंडीशन V ऑलवेज इक्वल टू V आता है। इसके बाद लेक्चर नंबर 11, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। एक्सप्लेनेशन में कैपेसिटर को डिफाइन पहले करें, तो इसके बाद Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है V के, Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V है, और Q इज इक्वल टू CV है। C कैपेसिटेंस है। कैपेसिटेंस किस पे डिपेंड करती है? इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर और द मीडियम बिटवीन द प्लेट, दोनों पे डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस, द एबिलिटी ऑफ कैपेसिटर टू स्टोर चार्ज, यूनिट उसका फैराड है, उसको भी डिफाइन कर दें। 1 फैराड इज इक्वल टू 1 कूलम पर 1 वोल्ट। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें C इज इक्वल टू Q और V आएगा। इसके बाद जो ठीक है, बस यही करना है आपने, डेरिवेशन को छोड़ दें। इसके बाद लेक्चर नंबर है आपका 12, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है। इसका कैपेसिटेंस देख लें, C इज इक्वल टू Q और V ही है। 2 पाई आर एल, एरिया सबका आपने देखना है कितना है, 2 पाई आर एल है सिलेंड्रिकल का। ठीक है, ये आपने रिजल्ट देखना है कि Q ओवर V जो है, या C इज इक्वल टू 2 पाई एप्स नॉट L ओवर लॉग ऑफ B ओवर A है। इसमें ऑप्शन आ सकता है 2 पाई एप्स नॉट L ओवर लॉग ऑफ A ओवर B आ सकता है, 2 पाई एप्स नॉट 2L ओवर लॉग ऑफ B ओवर A आ सकता है। तो आपका करेक्ट रिलेशन ये है। ठीक है, इसके बाद जी आपका लेक्चर नंबर 13 है। एंड वाले लेक्चर जो है उनमें से एमसीक्यूज काम है। स्फेरिकल कैपेसिटर आ गया, इसका भी आपने एरिया याद रखना है, 4 पाई आर स्क्वायर इसका एरिया बनता है। और एंड वाला रिलेशन देख लें, इसका एंड वाला रिलेशन जो है C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A B ओवर A माइनस B, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसके बाद ये लेक्चर नंबर 14 है, कैपेसिटर इन पैरेलल एंड सीरीज। इसकी जो पैरेलल में जब होंगे पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, चार्ज डिफरेंट होगा, देयर इज 2 पाथ होंगे, और ऑपोजिट होगा किसमें? सीरीज में। सीरीज में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट होगा, चार्ज सेम होगा, देयर इज ओनली 1 पाथ होगा। दोनों में डिफरेंस यही है बस। या इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आएगा इसमें से। उसके बाद ये लेक्चर नंबर आपका 15 है, ये एनर्जी स्टोर इन इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसमें एमसीक्यूज बन सकते हैं। ये एनर्जी डेंसिटी किसके इक्वल होती है? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, यू स्मॉल यू इज इक्वल टू कैपिटल यू ओवर वी। और इसका रिलेशन भी एंड वाला देख लें, यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर आता है। इसके बाद ये लेक्चर नंबर 16, डाइलेक्ट्रिक गासेस लॉ। ये लेक्चर छोड़ दें क्योंकि मिड का पेपर पहले बन चुका है। 15 लेक्चर में से आपका ना मिड का पेपर बना है, तो लेक्चर नंबर 16 भी आप छोड़ भी सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। ये मैंने आपको बता दिया सारा मिड का, जो जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज थे। इसी तरह मैं मॉडर्न फिजिक्स का भी एक लेक्चर बना के आपको सेंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज़।